हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 63 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने सर्वे ऑफ इंडिया के समन्वय से भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा की लंबाई का पुनर्मूल्यांकन करके इसे कितना निर्धारित किया है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11,098.81 किलोमीटर। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने सर्वे ऑफ इंडिया के समन्वय से भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा की लंबाई का पुनर्मूल्यांकन करके इसे कितना निर्धारित किया है। तो जो नया तटरेखा है भारत का वो कितना हो गया है अब 11,098.81 किलोमीटर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा गुजरात का है कितना 2,340.62 किलोमीटर और सबसे कम आपका है पुडुचेरी का कितना है 42.65 किलोमीटर। तो ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया। और टोटल कितना है, टोटल आपका 11,098.81 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शेखा झील पक्षी अभयारण्य को एक रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये आपका कौन से स्टेट में है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ, अलीगढ़ में। और यह उत्तर प्रदेश का बढ़ावा रामसर साइट बना है और पूरे भारत का कौन से नंबर का 99, 100 में एक कम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका दिया हुआ है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, दूसरी तरफ ईयर है, तीसरे में क्या है लोकेशन है। तो जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है, ये आपका सही मैचिंग है। दूसरा शिखर सम्मेलन 2013 आदिस अबाबा, तो यहाँ पे ईयर गलत है, 2013 में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 2011 में आदिस अबाबा में। तो ये आपका यहाँ पे 2013 ना हो, क्या होगा 2011 होगा। तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 बिल्कुल सही है, मुंबई में हुआ था, नहीं, ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। तो दूसरा और तीसरा गलत है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन से सही ढंग से चिन्हित है। तो ओनली वन, केवल पहला सही आपका सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो चौथा समिट होने वाला है जो कि भारत में होगा। कब से कब तक एग्जाम में पूछता है, कब से कब तक, तो शेड्यूल है 28 मई से 31 मई। इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे होगा, तो भारत में कहाँ, नई दिल्ली में। और इसके लिए विदेश मंत्री जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। तो ये भी याद रखना, चौथा कहाँ पे होने वाला है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो आपका इंडिया में कब से कब तक, 28 मई से 31 मई शेड्यूल है। अगर कोई बाद में चेंज ना हो तो कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या है, हो सकता है थीम आपसे पूछ ले। तो थीम आपका है आइए स्प्रिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। थीम भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत अफ्रीका व्यापार 2015 में लगभग 75 बिलियन यूएसडी से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 103 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इस वर्ष 15 अप्रैल को इस राज्य ने अपने गठन के 79 ईयर पूरे किए। दूसरा क्या है, 15 अप्रैल 1948 को 30 पूर्व रियासतों के विलय के साथ यह एक मुख्य आयुक्त प्रांत यानी केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। तीसरा है, यह 25 जनवरी 1971 को एक पूर्ण राज्य बन गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, कौन से स्टेट के बारे में इसमें बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने
सीरियम मैग्नीशियम चेंज साइट नामक एक नए लूनार मिनरल यानी चंद्र खनिज की खोज की है? तो चीन ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 11वां चंद्र खनिज मिनरल है, ये भी आपको याद रखना है, नंबर भी आपसे पूछ सकता है। किस देश ने सीरियम मैग्नीशियम चेंज साइट नामक एक नए चंद्र खनिज की खोज की है? तो चीन ने। कौन से नंबर का है लूनार मिनरल? तो ये आपका 11वें नंबर का चंद्र खनिज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन हेल्थ समिट 2026 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये आपका 5 से 7 अप्रैल 2026 को हुआ। किसने होस्ट किया? तो फ्रांस ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो वन हेल्थ समिट है ये आपका लियोन फ्रांस में हुआ, ये भी याद रखना है। और जो हाई लेवल समिट हुआ था कब हुआ था? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। जो वन हेल्थ समिट हुआ था लियोन फ्रांस में, इसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण पर जोर दिया गया जो मानव, पशु, पादप और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को आपस में जोड़ता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। इस शिखर सम्मेलन में खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की चतुष्पक्षीय साझेदारी को प्रदर्शित किया गया। तो इस चतुष्पक्षीय साझेदारी में कौन कौन है? FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या इंपॉर्टेंट है? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2026 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 2026 की थीम है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। 2026 की थीम क्या है? IP एंड स्पोर्ट्स रेडी IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। ये खुद से ही आ जा रहा है तो इसको आप इग्नोर कर दो। इसके अलावा हर एक साल 23 अप्रैल को यूनेस्को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और वर्ल्ड बुक कैपिटल्स घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो 2026 में किसे घोषित किया गया है? तो रबात मोरक्को को याद रखना है। मेडेलिन कोलंबिया 2027 के लिए है। और 2025 के लिए कौन था? 2025 के लिए कौन था? ये मोबाइल ख़राब हो चुका है मेरा। 2025 के लिए था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस 26 अप्रैल को। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा जो वैश्विक महिला कृषि खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2026 हुआ, इसका थीम था प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना। ये याद रखना है। कहाँ पे हुआ? ये आपका नई दिल्ली में हुआ। 3 दिवसीय आपका सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक? 12 से 14 मार्च 2026। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नारित AI किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। NARIT नारित AI किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे NARIT का मतलब क्या हुआ? नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपका किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो RAG टेक्नोलॉजी पर। RAG टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। RAG का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और इस टूल का मकसद जांच अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों, केस कानूनों और प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों को मिलाकर रियल टाइम विश्लेषणात्मक इनपुट देकर सहायता करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा 1963 बिल्कुल सही है। 1952 भी आपका यहाँ पे सही है। 2002 में भी हुआ था, सही है। 2012 में नहीं। 1973 यहाँ पे 73 होगा, 1973। तो 1, 2, 3 एंड 5 कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने हेतु नए वैश्विक ढांचे एग्रीड कंक्लूजन को अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सहमत निष्कर्ष यानी एग्रीड कंक्लूजन नामक एक नए वैश्विक ढांचे को अपनाया है। इस ढांचे को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 17वें सत्र के दौरान व्यापक सहमति से अपनाया गया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मोबाइल ख़राब हो गया है मेरा तो